सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है आपका अपने डिजिटल फैमिली यानी बाबा बुलिस के अंदर, जिसका विजन है हमेशा आपको प्रॉफिट में रखने का और आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस डील के ऊपर, क्योंकि 10 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी और आप सब पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं बता दूं कि मैं आउट ऑफ सिटी था और जहां पे था मैं काफ़ी दिन बिजी रहता था। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एक ऑडियो भी शूट करूँ और बाद में उसको एडिट कर पाऊँ, जिसकी वजह से आपको कोई वीडियो नहीं मिला। बट आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हम डेली आपको इंट्राडे बीटीएसटी के लिए बहुत सारे स्टॉक बताते थे, जिसमें आप 10% 15% का प्रॉफिट इजीली बुक कर सकते थे और बहुत सारे लोगों ने किया भी है। वहाँ पे हम फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड भी हर चीज़ों को आपके साथ शेयर किए हैं। हर लोगों की जो भी पोर्टफोलियो है उनका कितना मिनिमम लॉस हुआ है, सारे लोगों पर पार्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई किया है और सबको बताया हुआ है कि किस तरह से हमारी प्लानिंग रहेगी अगले 1-2 महीने के लिए इस फ्यूचर ग्रुप स्टॉक के लिए। तो आइए अब यहाँ पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि हमें इस करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए या फिर अगले 1-2 महीना हमारे लिए किस तरह हो सकते हैं। देखिए 10 दिन से वीडियो नहीं बनाया तो काफ़ी अपडेट आई है इससे रिलेटेड और हमारे पास काफ़ी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें हम मंडे से कंटिन्यू रखेंगे, 3-4 वीडियो बनाएंगे जिस आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, उनको एक बार आप जरूर देखिएगा। यहाँ में इस वीडियो में हम लोग करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, बेच देना चाहिए या फिर किस तरह का होप लगा के रखना चाहिए। बिकॉज जो एक उम्मीद थी हमारी सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ पे एक झटका लगा हम लोग को कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डील से रिलेटेड सिर्फ इमरजेंसी अवार्ड वाले पोर्शन को ही ध्यान में रखते हुए फैसला किया। बट इस डील का क्या होगा इसका कोई भी डिसीजन नहीं आया है। तो हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 2-3 चीज़ें सामने आपको आ जाती है कि लीगल सोल्यूशन क्या है, इसका किस तरह का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, फ्यूचर ग्रुप को क्या करना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों में डिटेल्स में बात करेंगे। बट अगर करंट सिचुएशन देखें इसका, तो 3 चीज़ें हमारे पास है जो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है, काफ़ी मतलब जल्दबाजी में अगर हम कहें तो काफ़ी जल्दबाजी में ये लागू हो सकती है। पहला यह कि अगर हम सियाक के डिसीजन का वेट करें जो कि अगस्त के एंड में आने वाला है या फिर अब जो सितंबर है उसका फर्स्ट वीक में आने वाला है, कि वहाँ से किस तरह का जजमेंट आता है, सियाक किस तरह का इसके ऊपर फैसला लेता है इस डील के ऊपर। क्योंकि आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि अमेजन ने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है जो सियाक के अंदर जब डिसीजन आएगा उसके बाद वो पेश करेगा। यानी कि अगर यह डील फ्यूचर ग्रुप की रिलायंस के साथ नहीं होती है तो अमेजन क्या ऑफर करता है, उसके लिए उसके पास किस तरह का मैप है, किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह का बिजनेस स्ट्रेटजी है, और जो भी एफडीआई रूल है कि 49% ही कोई बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं किसी इंडियन कंपनी या किसी इंडियन स्टॉक के अंदर, तो उस तरह से उस चीज़ों को किस तरह से देखता है। तो सारा उसने अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख लिया है जिसकी आपको न्यूज़ बहुत पहले ही मिल चुकी थी। तो एक उम्मीद वहाँ है कि सियाक किस तरह का डिसीजन लेता है। दूसरा उम्मीद हमारा है कि सीसीआई अगर फ्यूचर कूपन और रिलायंस अमेजन वाले डील को कैंसिल कर दे। फ्यूचर कूपन और अमेजन वाले जो भी डील हुई थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर उसको सीसीआई कैंसिल कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन गिवन बाय अमेजन, तो वहाँ पे हमें एक अपडेट निकल के मिल जाएगी कि चलिए ये कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ से ये डील के रास्ते खुल सकते हैं या फिर दूसरा सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो एक दूसरा उम्मीद वो भी है। तीसरा, हमें अपने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ा हुआ था कि फ्यूचर ग्रुप को उनके लेंडर्स ने काफ़ी बैक किया है और फ्यूचर ग्रुप से बोला है कि आप किसी अल्टरनेटिव ऑप्शन को देखिए इस डील के बाद का जो भी ऑप्शन है। यानी अगर ये डील नहीं होती है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है, आप उसके तरफ भी मूव करिए, सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन पे नहीं रहिए। यानी हमारा जो भी लॉस हुआ है अगर उसको हम कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं कि लैंडर्स ने किस तरह से बैक किया फ्यूचर ग्रुप को और उनको पूरा फ्रीडम दिया है कि आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाइए, हमें कोई इश्यू नहीं है। तो हमें भी थोड़ा बहुत लैंडर्स या किसी इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए कि हमारा बिल्कुल 30 से 40% का हमारा पोर्टफोलियो का लॉस हुआ है, बट इतना लॉस बुक करना हमारे लिए बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है और सही भी नहीं है कि अगर हम 40% या 35% से एवब का लॉस बुक करें, वो सही नहीं है। जो जिस तरह से लेंडर्स ने बैक किया फ्यूचर ग्रुप को, हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए फ्यूचर ग्रुप को कि ये अपने अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जरूर मूव करें और एक बार उसको जरूर देखें। तो सॉरी, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़ में सुनी है, जिनको मैंने आपको एक छोटा छोटा टर्म में आपको समझाने का कोशिश किया है। यानी सियाक का रिजल्ट का वेट करना चाहिए, सीसीआई अगर कैंसिल कर दे अमेजन और फ्यूचर कूपन के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो डील को ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि अमेजन ने दिया है सीसीआई को। तीसरा, कि जिस तरह से लेंडर्स ने बैक किया है फ्यूचर ग्रुप को और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप किसी अल्टरनेटिव ऑप्शन के पास जाइए, यानी कि इस डील के बाद आपके पास क्या प्लान बी है वो भी आप देख सकते हैं। तो 3 अपडेट हैं, तीनों काफ़ी फास्ट हो सकती हैं। लेकिन अगर हमारे पास चौथा ऑप्शन देखें कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, जिसकी जो देखिए वो होप बहुत ज़्यादा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, कोई अमेजन कॉम्पनसेशन मांग ले और वहाँ से निकल जाए। बट इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी कि पहले भी आई थी जिसमें अमाउंट ज़्यादा मांगा गया था, जिसकी वजह से जो सारा मैटर था वो हाई कोर्ट में आया।
तो और एक हो जाता है ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके फैसले को रिव्यू करने के लिए हम लोग पिटीशन डाले, जो फ्यूचर ग्रुप पिटीशन डाले, बट वहाँ पे भी बहुत लेस चांसेज हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए जो डिसीजन है उसको रिव्यू करके चेंज कर सकता है, और वो टाइम टेकन भी होगा। तो उस दोनों ऑप्शन को साइड में रखते हैं अभी। ये 3 ऑप्शन है, अगर तीनों में से कोई क्लिक करता है तो सही, नहीं तो चौथा जो कंपनसेशन वाला अमाउंट है वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रैक्टिकल बात करें या फिर थोड़ा टेक्निकल बात करें तो क्या करना चाहिए, तो आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो वहाँ से जो स्टॉक थे फ्यूचर ग्रुप को सारे फॉल करने लगे, और एक पर्टिकुलर लेवल पे जाकर अगर फ्यूचर रिटेल की बात करें तो 40 के लेवल पे गया। फिर वहाँ से उसने अपर सर्किट लगाना चालू किया। उसके बाद जो अपर सर्किट 10% की थी उसको चेंज करके फिर से 5% का कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम इन सब सारी चीज़ों को कंसीडर करें, एक साथ सारों को ऐड करके देखें और अब सोचिए कि हमें होल्ड करना चाहिए या फिर बेच के अपना पोजीशन छोड़ देना चाहिए, तो मेरा सजेशन फिर भी वही रहेगा जो मैं आपको डे 1 से बता के रखा हूँ कि इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए। उसका 2-3 रीजन है कि यहाँ पे कोई भी अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है इस डील से रिलेटेड, इस फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड। तो फ्यूचर ग्रुप बर्बाद हो गया, ये हो गया, जो भी इस तरह के वीडियो बना रहे हैं या फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। फ्यूचर ग्रुप को अगर लेंडर्स उनके सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं, तो हमें भी बैक करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के पास जरूर प्लान बी होगा। और अभी भी इस डील से रिलेटेड, इस डील की जो डेडलाइन है वो 31 सितंबर है, यानी 31 सितंबर तक इस डील की डेडलाइन है। उसके पहले सियाक का भी डिसीजन आ जाएगा और जो भी मूवमेंट होना होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि यह डील नहीं होगी, तो हमें वेट करना चाहिए। एक वर्डिक्ट आया था, वो भी इस डील पे पूरी की तरह पूरी फोकस नहीं था, वो सिर्फ इतना था कि जो इमरजेंसी वार्ड है उसको वायलेंस किया गया है, वो कहीं ना कहीं सही है और उनके जजमेंट को ही बेस्ट बनाया जाएगा। इस तरह का जजमेंट आप उसको मान के रख सकते हैं या मान के चल सकते हैं। तो हम अभी भी यहाँ बोलेंगे, मैं आपको यह भी सजेशन करूंगा, मैंने अपने उस वीडियो में भी ये सिर्फ इतना बोला था कि आप होल्ड करिए। जिनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है वो अभी फ्रेश बाई नहीं करेंगे, जिनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, जिनको 30 to 35% का लॉस हुआ है, वो होल्ड करके रखेंगे। अभी भी इसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे कोई भी हड़बड़ी में अपना जो भी लॉस है उसको बुक नहीं करना है, कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। देखिए स्टॉक में बहुत जान है, ठीक है, हर 1-1.5 साल से इस तरह से फंसा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे घबराहट हो रही है, बट फिर भी सारा ऑप्शन अभी भी सामने है हमारे। सिर्फ और सिर्फ एक वर्डिक्ट आ जाने से इसके अंदर जो भी गिरावट हुई, बट वहाँ से फिर इस एक मूवमेंट लेना चालू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि अगले 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ जाएगी, या फिर वो सियाक से रिलेटेड हो या फिर कोई ना कोई फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड हो। और फ्यूचर ग्रुप जरूर इस अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में सोच रहा होगा जो सजेशन दिया गया है उनके लेंडर्स के एंड से। तो थैंक यू सो मच, आप जरूर एक बार बताइएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम का चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है, और आने वाली हमारी 3-4 वीडियो उसको आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।